महिमा कहे न जाय, जो कछ कहो तुम्हारी कृपा। मोते कछु ना बसाय। प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन संसद गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि नमन। उपस्थित दया स्वरूपानंद जी महाराज के चरण कमलों में कोटि नमन। सूर्य बाबा जी के चरण कमलों में कोटि नमन। सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी धर्म शिला माता एवं बहनों, आप सबों के परमात्मा के रूप में आत्माओं को मेरा प्रणाम। अभी हम लोग बहुत अच्छी वाणी को सुन रहे थे। हम लोग यह शरीर जो मिला है, यह शरीर क्या किस काम के लिए मिला है? भक्ति करने के लिए। और यह शरीर पा करके हम अधिक भक्ति नहीं करें तो बहुत दुख होगा। अभी हम लोग सुन रहे थे, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापता के भी परे है। सबसे ऊपर परमात्मा है। हम आपके सामने, हम आपके जितने मनुष्य तनधारी हैं, सबके पास में परमात्मा है। हम आप परमात्मा कहाँ खोजने के लिए जाते हैं? यहाँ देवी वहाँ देवता को खोजने के लिए निकल जाते हैं। गंगा स्नान करने के लिए निकल जाते हैं। गंगा स्नान यही सत्संग में मिलता है। तो सत्संग से बहुत लाभ है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो आन परी चोरन के नगर। संसार को माने हैं, कबीर साहब कह दिए कि यह संसार है चोरन का नगर। सत्संग बिना जिया तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से। हम लोग को गुरु मिलता है तुरंत, पर हम लोग गुरु को छोड़ करके अन्य चीजों में चले जाते हैं। तो गुरु कैसे मिलेंगे? गुरु शब्द आपको बतला दिए हैं। हम आपको गुरु बतला दिए हैं कि यह रास्ता पर चले, पर रास्ता छोड़ करके अनेक रास्ता चलेंगे तो वह रास्ता में परमात्मा नहीं मिल सकता है। परमात्मा जो रास्ता गुरुदेव आपको बतला दिए हैं, वही रास्ता आपको चलना होगा। कैसे चले? आपको सब कुछ बतला दिए हैं, वह गुप्त रूप में है। हम आप 3 टाइम ध्यान सत्संग करें, तब हम आपको परमात्मा अवश्य मिल सकते हैं। इसी में गुरु महाराज की वाणी कहे हैं, गुरु महाराज की वाणी नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। हम लोग नित प्रति सत्संग, जिस तरह हम शरीर को पालने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह जीव आत्मा के लिए परमात्मा का आवश्यकता है। जीव आत्मा परमात्मा से मिलन कैसे होगा? यह जीव आत्मा नहीं मरने वाला नहीं है, ये अजर अमर है। यह शरीर पा करके हम लोग जीव आत्मा परमात्मा से जिस तरह गुरु रूप शब्द हमको बतला दिए हैं, वह हम जाप करके गुरु को प्रकट करके हम परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इसलिए सत्संग ध्यान की आवश्यकता है। सत्संग ध्यान नहीं करेंगे, आपका शरीर बेकार चला जाएगा। क्योंकि यह शरीर बहुत उत्तम शरीर है। यह शरीर में आकर के जिस दिन यह शरीर छूट गया, यह कोई गारंटी नहीं है कि हम आपको शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अन्य जीवों में और अन्य शरीर में चले जाएंगे, पशु पक्षी में चले जाएंगे, आपको ज्ञात नहीं रहेगा। यदि आप सत्संग ध्यान करेंगे, यदि पशु में पक्षी में चले गए हैं
तो आपको ज्ञात होगा, फिर वह शरीर छोड़ करके पशु पक्षी का फिर आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, और मनुष्य शरीर पा करके हम फिर आप वहाँ से जहाँ से भक्ति छोड़े हैं वहीं से आरंभ करेंगे। जिस तरह दर्जी कपड़ा सीते सीते शाम हो जाता है, फिर सुबह होता है, फिर वहीं से शुरू कर देते हैं, उसी तरह यह भक्ति आप वहीं से शुरू कर देंगे। तो आपको वह ज्ञान चाहिए, आवश्यकता है तो कीजिए। सत्संग में बहुत लाभ है। यही 2 शब्द आप लोगों के बीच सुनाए, और सब महात्मा है तब उससे मुखारबिंद से सुने लाभ मिलेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।